नमस्ते साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, अगर आप किन्नू का बाग लगाने के इच्छुक हो तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि हमें किन्नू खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन्नू की पौध खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारा बाग है वो भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस नहीं करे। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ साथियों कि हमें अगर किन्नू का बाग लगाना है तो शुरुआती दौर में, यानी किन्नू का पौधा है वो एक लंबी अवधि के लिए काम करता है, यानी 25 से 40 साल तक है वो पौधा फल देता रहता है। तो शुरुआती 6 महीने या 12 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम सभी किसान भाइयों के लिए। अगर शुरुआत में हमें पौधे कैसे लगाने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने अगर गौर नहीं किया तो हमारा वो बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो हमारी जो ज़मीन जो हम जोतेंगे उसमें भी भारी नुकसान होगा, साथ में हमारी जो ज़मीन है वो बिजी हो जाएगी पूरी की पूरी, और अगर उसमें आमदनी नहीं उठा पाए तो हमें जो काफ़ी है वो नुकसान होगा। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में हम पौधे लगाएं तो एक तो पौधों की जड़ें मजबूत करने के लिए जो गड्ढे हम खोद देते हैं, वो कई किसान भाई जल्दबाजी में क्या करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे खोद लेते हैं। तो हमें गड्ढे छोटे छोटे नहीं खोदने, हमें 3 बाय 3 के गड्ढे खोदने हैं, 3 फुट गहरे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने हैं ताकि जो पौधे जड़ों की जो विकास है वो अच्छे से कर सकें। साथ में जो पौधे हम खरीद कर लाते हैं उन पौधों का जो साइज़ होता है, यानी पौधे अच्छे से खरीद के ले आए, अच्छे से देख के, अच्छे से बाग से, लेकिन उनका जो साइज़ है वो हमें छोटा ले आना है, बड़ा साइज़ वाले पौधे नहीं। कई भाई तो ऐसे होते हैं कि वो बड़े बड़े पौधे लेके आते हैं और लगा लेते हैं ताकि वो सोचते हैं कि जल्दी से किन्नू लग जाए। ऐसा नहीं होता साथियों, किन्नू तो तभी लगेंगे जब है हमारी मिट्टी में, जिस मिट्टी हम लगाएंगे उस मिट्टी के साथ अच्छे से कनेक्ट होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पौधा ग्रोथ करेगा, उसके बाद किन्नू लगने शुरू होंगे और तभी वह ज़्यादा है फल पैदा करेगा और हम लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, जो हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है साथियों वह 5.5 से 7.5 का होना बहुत आवश्यक है। कई साथी ऐसे होते हैं जिनकी मिट्टी बहुत कठोर होती है, उनके खेत की मिट्टी कठोर होती है तो उसमें है वो किन्नू का बाग अच्छे से पनपता नहीं है। 1-2 साल हो सकता है पौधे खड़े रहें, लेकिन वो आगे जाकर समस्या पैदा कर सकते हैं। इसके लिए एक तो भूमि का समतलीकरण कराना बहुत आवश्यक है। आप कंप्यूटराइज करा लीजिए अपनी ज़मीन को, जो जितनी भी दूरी में आप लगाना चाहते हो। दूसरा, जो गड्ढे है वो हमें 3 फुट गहरे और 3 फुट चौड़े खोदने हैं ताकि जड़ें अच्छे विकास कर सके। तीसरी अगर हम बात करें साथियों तो जो पानी है हमारा, जो पानी हमें पौधों में देना है वह पानी की गुणवत्ता कैसी है, यानी उस पानी का भी आप चेकअप करा लीजिए। चौथा है वो भूमि का जो पीएच मान है वो 5.5 से 7.5 होना बहुत आवश्यक है। कम पीएच मान वाली भूमि में वो किन्नू पौधे इतने कामयाब नहीं हो सकते। पांचवा जो हमें ध्यान रखना है वो जो पौधों से पौधों की दूरी है साथियों, वो हम जितनी रखेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। यानी अगर हम थोड़े पौधे लगा रहे हैं, मान लीजिए हम 5-7 पौधे या 10 पौधे लगा रहे हैं, तो उसकी दूरी तो चलो हम 15 फीट या 10 फीट भी 10 बाई 10 की करें, 10 बाई 10 से थोड़ा ज़्यादा भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम खुद हाथ से निराई गुड़ाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हम खेत में 4 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 फुट रखना पड़ेगा। हमारे ये बाग की जो दूरी है वो 18 फुट की है, 18 बाई 18 की, क्योंकि हमने तो घर के पीछे जो जगह थी 1 बीघा में लगा रखा है साथियों। तो ऐसे में अगर आपको 1 बीघा से ज़्यादा या ज़्यादा दूरी में अगर आपको बाग लगाना है तो आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कम से कम 20 फीट रखनी ही पड़ेगी ताकि ट्रैक्टर के माध्यम से अच्छे से बाग की जुताई हो सके। तो साथियों, अगर शुरुआत के अंदर हमने इन बातों का ध्यान रखा है तो हमारा जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर हमें पौधे लगाने चाहे सर्दी के मौसम में लगाएं, यानी सर्दी के मौसम का मतलब है अगस्त महीने में अगर हम पौधे लगाएं या अगस्त सितंबर महीने में हम पौधे लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, या फिर हम मार्च और अप्रैल में भी लगा सकते हैं। लेकिन तो ध्यान में रखनी है, सर्दी में आके पौधे लगाते समय तो हमें पौधों को प्रथम बार सर्दी से बचाना बहुत आवश्यक है। यानी जिस समय पौधे छोटे होते हैं और पहली बार जैसे जनवरी और दिसंबर के महीने में सर्दी आएगी तो उस समय हमें पौधों को थोड़ा ढक लेना है किसी घास फूस से, ताकि जो कोहरा पड़ता है या जो धवा पड़ता है जिसे हम बोलते हैं तो उससे हम पौधों को नुकसान हो सकता है। और अगर मार्च अप्रैल में लगाएं पौधे तो उस समय हमें पानी की विशेष तौर से ध्यान रखना है। पानी हमें पौधों में प्रति पौधा 20 लीटर पानी है वो हमें 2-4 दिनों से लगाते रहना है, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, जलवायु गर्म रहती है, तो उस समय हमें पानी की विशेष तौर से ध्यान रखना है। और साथ में पौधों के पास है वो हमें कुछ लकड़ी वगैरह जो पौधे, क्योंकि उसमें आंधी की भी मौसम होता है, आंधी आती रहती है,
तो उसमें हमें लकड़ी की सहायता से पौधे के पास में सपोर्ट दे देना है ताकि पौधा इधर उधर हिले नहीं, ताकि उसकी जड़ें हिले नहीं। यानी जड़ जमाव बहुत आवश्यक है। प्रथम 6 महीने इसीलिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इस समय पौधे की जड़ अच्छे से उन गड्ढों के अंदर, जो हमने 3x3 के गड्ढे बनाए थे, उनके अंदर अच्छे से जमाव कर जाए ताकि हमारा पौधा है वो भविष्य में अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छे फल दे। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।